परफेक्ट, ये बेटर है। हाँ, तो अभी हम एक काम करेंगे, सबसे पहले ना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के काम से शुरू करेंगे, सो दैट आपको कहाँ पे एग्जैक्टली खरीदना है बेचना है वो पहले समझ में आ जाए। तो हम क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर आप एकदम फ्रेशर हो ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करो, अपना काम इजी करो। स्टॉक ऑप्शन वगैरह में मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे लॉट साइज बहुत बड़े बड़े रहते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। तो 1 रुपये भी नीचे गिर गया तो 1500 रुपये का लॉस उधर ही हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है। सो निफ्टीची लॉट साइज किती आहे आणि बँक निफ्टीची? करेक्ट। सो आपको अंदाजन खर्चा जो है ना अप्रोक्सीमेटली निफ्टी बैंक निफ्टी के कोई भी ऑप्शन में 5,000 से लेकर मैक्सिमम रो रो के 15,000 तक का होगा। तो अभी एक्सपायरी आज फ्राइडे है ना, तो अभी अगले महीने का एक्सपायरी स्टार्ट हो गया होगा। तो यस करेक्ट। तो मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ। तो मैं फिलहाल ये वाला ऑप्शन चेन यूज़ करता हूँ, आप अपना कोई भी ऑप्शन चेन यूज़ कर सकते हो। कुणाचं आहे? माझं। तो आप नोटिस करो कि अभी फिलहाल एट द मनी के ऑप्शन, अगर हम मैं हल्का सा इन द मनी पे गया तो 203 रुपए का वो ऑप्शन है, इधर दिख रहा है ये वाला। तो 203 का ये निफ्टी का ऑप्शन है, लॉट साइज 50 का है, तो 200 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। सो ॲट द मनीचे ऑप्शन फ्रायडेला जरी घेतलं तर जनरली 10 ते 12 हजाराच्या वरती जात नाहीत। सो आपका खर्चा 10 से 12 हज़ार के बीच में ही होगा। हम सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा 5,000 एक्स्ट्रा रखो, सो दैट अगर प्रॉफिट लॉस हुआ तो भी आपके पास पैसा बचा होना चाहिए आगे के ट्रेड्स लेने को। सो जनरली आप अपने ऑप्शन देखो 66 से लेकर 200 के रेंज में ही होते हैं। तो आपको 5 से 10 हज़ार के बीच में एक एवरेज खर्चा आएगा। फिर भी अपने सेफ्टी के लिए ऊपर 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा रखो ही हमेशा। सो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले ना थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अगर मुझे लग रहा है निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैं क्या कॉल खरीदूंगा या पुट? सिंपल है। और नीचे जा रहा होगा तो मैं पुट खरीदूंगा, बेचूंगा नहीं। ऊपर जाएगा तो मैं कॉल खरीदता हूँ, नीचे जाएगा तो मैं पुट भी खरीदता ही हूँ। नाउ सारे के सारे कॉल होते हैं लेफ्ट साइड में, सारे के सारे पुट होते हैं राइट साइड में। हमने सजेस्ट किया कि अगर आपको ट्रेड करने का मन भी कर रहा है तो आप इंट्राडे ज़्यादातर करो। इंट्राडे मतलब कि अभी खरीद के 15-20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करो, और कोशिश करो कि ॲट द मनी के कॉल या पुट खरीदो। सो अभी स्पॉट प्राइस मतलब काय? करंट स्टॉकचा प्राइस, ह्याला स्पॉट प्राइस म्हणतात. आणि ॲट द मनी म्हणजे सर्वात जवळचा कॉल किंवा पुट। सो 18,230 के सबसे पास वाला कॉल कौन सा है? 18,250। 18,250 का कॉल एट द मनी हो जाएगा, 18,250 का पुट भी एट द मनी हो जाएगा। तो 18,250 के हल्का से नीचे वाला हो जाएगा हल्का सा इन द मनी, ये है हल्का सा आउट ऑफ द मनी। और पुट के मामले में ये है हल्का सा आउट ऑफ द मनी, ये है हल्का सा इन द मनी। ठीक है, ये येलो कलर से आपको समझ में आ ही जाएगा। तो कोशिश करो एट द मनी ट्रेड करें। यस यस, ये हमने आपको पहले भी बता के रखा है कि अगर आपको ट्रेड करना ही है ना, तो अगर आप फ्राइडे को या मंडे को ट्रेड कर रहे हो तो हल्का सा आउट ऑफ द मनी लिया तो चलता है, क्योंकि उसमें मूवमेंट अच्छी खासी होती है। ट्यूसडे और ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे आ गया तो कोशिश करो कि एट द मनी ट्रेड करो। और थर्सडे आ गया तो कोशिश करो कि हल्का सा इन द मनी ट्रेड करो, क्योंकि क्या होता है प्रीमियम गिरते जाते हैं, टाइम वैल्यू गिरती जाती है। और आपकी टाइम वैल्यू एक बार गिर गई ना तो फिर इनके प्रीमियम बहुत छोटे हो जाते हैं और मूवमेंट भी बहुत छोटी हो जाती है। सो आप अपना एक अंदाज़ा लगाओ। फिलहाल हम क्या करेंगे, रियल ऑर्डर्स पे जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोशिश करते हैं चलो सपोर्ट रेजिस्टन्स बनाएंगे। सो सपोर्ट रेजिस्टन्स ह्याच्या आधी ट्राय केलं तुम्ही बनवायला? मी एकदा करून दाखवतो, मग तुम्ही इथे येऊन बँक निफ्टीसाठी बनवा। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना चार्ट ओपन करना है निफ्टी का। किया? ये सबको पता ही है, निफ्टी लिख दो, निफ्टी का नाम आएगा इंडेक्स पे, क्लिक कर दो और ये खुल गया निफ्टी का चार्ट। अभी इधर देखो,
आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या सजेस्ट करते हैं कि पहले 1 आवर के चार्ट पे जाओ और फिर क्या करो, ज़रा दूर तक जूम करो। सबसे सिंपल ट्रिक क्या है कि आप पहले तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लो और उसको कहीं पर भी ड्रॉ कर दो। कर दिया? अब क्या करो, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसे खींचो कि वो करंट प्राइस के नीचे जरा जाओ और देखो कि कहाँ पे वो सपोर्ट बार बार ले रहा है। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, ऊपर से जो सपोर्ट होता है वो नीचे से क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब जरा तुम इधर पे ध्यान दोगे, यहाँ पर इस लाइन ने बहुत बार सपोर्ट का रोल प्ले किया है, यहाँ पर भी सपोर्ट का रोल प्ले किया है, यहाँ से हल्का सा रेजिस्टेंस का रोल प्ले किया है। तो अब ये जो लाईन आहे ना, एक प्रकार का क्या बन जाती है, सपोर्ट या रेजिस्टन्स लेवल, म्हणजे मेजर कुठलाही लेवल असं म्हणू शकता। सध्या फिलहाल ये जो लाइन करंट प्राइस के नीचे है तो ये सपोर्ट बन गया अपना। ये सही है। अब फिर तुमको क्या करना है, ऐसी ही लाइन लेके ऊपर की तरफ कुछ तो बनाना है जो करंट प्राइस से ऊपर है। तो करंट प्राइस से ऊपर जरा जाते हैं, ये वाली लाइन दिख रही है, यहाँ पर रेजिस्टेंस खा रहा है ना वो। कल भी इसने, ये कल की नहीं आज की ही बात है, आज भी इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया। हो गया। अब मैं इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मुझे क्या दिख रहा है, एक हल्का सा रेंज। अब 15 मिनट पे आते हैं, थोड़ा सा इस रेंज को एडजस्टमेंट करते हैं और आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा रेंज में ऐसे करोगे कि नहीं क्या, क्योंकि कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस परफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इस लाइन पे एग्जैक्टली आके घुमाए। तो मैं क्या देख रहा हूँ, इधर पे राइट में कहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये वाला। तो 18,180 से लेकर 18,200 के बीच में एक प्रकार का सपोर्ट जोन है। मतलब जनरली निफ्टी यहाँ पर आकर वापस ऊपर जाने के थोड़े से चांसेस है। बरोबर, परफेक्ट। ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये वाला रेंज देखो। मी हे कसं केलं सांगतो। क्लिक करा, ऑल्ट आणि एच दाबा की लगेच हॉरिझॉन्टल लाईन बनते। ऑल्ट आणि एच, त्याचा शॉर्टकट इथे लिहिलेला आहे बघा, ऑल्ट एच। दिसतंय? परफेक्ट। तो ये क्यों किया मैंने, क्योंकि या जब आवरली चार्ट में दिख रहा था तो इतने ऐसे बहुत छोटे 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 कैंडल नहीं दिख रहे थे ना। सो ये वाला और ये वाला जो रेंज है, एक प्रकार का क्या है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, क्योंकि ये परफेक्ट कुछ नहीं होता इसमें। तो ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्या है, जरा पढ़ के बताओ। राउंड ऑफ करा, असं परफेक्टली बोलायची गरज नाही। 18,260 ते 18,280 हा तुमच्या वरच्या बाजूला एक प्रकारचा काय, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। मतलब उधर पे आके शेयर का भाव गिर सकता है। दिक्कत ये है कि अभी शेयर ना रेजिस्टेंस के पास है ना सपोर्ट के पास है, इसलिए हम इसको अभी कुछ भी नहीं करेंगे। मैं क्या करूंगा, या तो यहाँ पर आके वापस ऊपर आने का वेट करूंगा, या तो ऊपर जाके वापस नीचे आने का वेट करूंगा। बट ये तो दो है, इसके साथ और दो चीजें हो सकती है। अगर ये टूट गया तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी कि और नीचे जा सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ टूटा तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक आउट, करेक्ट, और ऊपर जा सकता है। सो ये ले सकता है सपोर्ट। बाउंस बैक बोला था ना उसको हमने लास्ट टाइम, ये भी बाउंस बैक था, रेजिस्टेंस है। ये ब्रेकडाउन था, ये ब्रेकआउट है। ये चार में से कुछ तो एक हो सकता है, जिस पे डिपेंड करेगा कि मैं क्या ट्रेड लूंगा। फिलहाल तो निफ्टी ना सपोर्ट ना रेजिस्टेंस ना बाउंस बैक ना ब्रेकआउट का चांस दिखा रहा है, लिटरली साइडवेज घूम रहा है। और इसका रेंज कितना, 18,200 से लेकर 18,260 के बीच में। सो सिर्फ 60 पॉइंट में खेल रहा है। तो जब भी आप रोज ऐसे ट्रेड लोगे ना, तो खुद को पूछोगे कि रेंज कितने पॉइंट का है। फिलहाल 60 पॉइंट का ही रेंज है, उसमें से रियलिस्टिकली तुमको सिर्फ 20 ही पॉइंट मिलता है। तो ऑप्शन से आज मुझे उसका भी 10% यानी कि मुश्किल से 5 या 6 पॉइंट्स कमाने को मिल सकता है, ऐसा तुम खुद को क्वेश्चन पूछोगे। एनीवेज, सर आपने जो बोला था फ्राइडे के दिन क्या स्लाइड से हम लोग ये कर सकते हैं। स्लाइड्स आउट ऑफ द मनी, कारण आउट ऑफ द मनी स्वस्त असतात, ॲट द मनी त्यापेक्षा थोडे महाग असतात, इन द मनी सगळ्यात महाग असतात। सो थर्सडे का स्लाइड। हाँ, थर्सडेला इन द मनी का ट्रेड करणार तुम्ही, क्योंकि समझो थर्सडे आ चुका है, अभी तो थर्सडे की एक्सपायरी का कोई भी नहीं है। तो देखो ना, आउट ऑफ द मनी सस्ते है, तो ये ऑप्शंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं ना। आपने देखा है, 3 या 4 रुपए के ही हो जाते हैं आखिरी घंटे में, जबकि ये ऑप्शंस फिर भी 50-60 कुछ तो भी रहता है। तो अगर आप 2 या 3 रुपए का कॉल या पुट लोगे,
निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ भी गया तो कितना जाएगा? 2 रुपये, 3 रुपयाने वाढणार. 3 रुपयाने जरी वाढलं तर किती मिळतील तुम्हाला? 150 रुपये. बट जर समजा तुम्ही थर्सडेला उभे आहात और तुम्हारा ऑप्शन 60 रुपए का है, वो बढ़ के 70-80 रुपए पे चला गया तो 20 पॉइंट तो भी मिलेगा, कम से कम 1000 रुपए तो भी मिलेगा. तो ऐसा सोच के तुम ट्रेड करो. ठीक है, Monday to Wednesday. करेक्ट. ठीक है, तो एक एस्टिमेट आया कि कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं. अब एक काम करेंगे, आप यहाँ पे आके असं कोण आहे जो लॅपटॉप घेऊन आले किंवा कम्प्युटर? कोणीच नाही. ठीक आहे, चालेल, काहीच प्रॉब्लेम. तुम्ही तुमच्या कम्प्युटरवर करा. अ, असं करा, मॅम तुम्ही फर्स्ट टाइम आलात ना, तुम्ही इथे या, तुम्ही मला बैंक निफ्टीवरती सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करून द्या. मीनवाइल आप सब लोग अपने फ़ोन में करो, मैं आपको आपके साथ में खड़े रह के आपको हेल्प करता हूँ. और ऑनलाइन में क्या करो, आप लोग भी अपने अपने मोबाइल या लैपटॉप पे बैंक निफ्टी का चार्ट निकालो और उस पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के दे दो और मुझे बस रेंज बता दो चैट बॉक्स में कि आपने रेंज क्या बनाया. इसमें कुछ सही गलत नहीं होता है, बिंदास अपने को जो सही लगता है आप वो करो. ठीक है, यायचं मग आपण ट्रेड पण घेऊ. So पहिले candle बनवायची, नंतर आधी 1 आवर काय केलं होतं की तुमचं जे विक्सचा मुवमेंट आहे ना ते छोटे होते, खूप कमी होते, त्यामुळे तुम्हाला चांगले हे रेंज बनवायला जमते. सो हा तुमचा आहे बँक निफ्टीचा 15 मिनिटचा चार्ट. त्याला 1 आवर हे करा. नंतर 5 मिनिट्स करायचे की नाही करायचं असं. नाही, आता सध्या नाही, ते ते ट्रेड घेताना करणार. हाँ बनाओ. तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ. फिलहाल भाव देखो 43,250 चल रहा है, करेक्ट है. वहां से जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, यहाँ से. ले लिया, किधर भी क्लिक कर दो, आधी कुठे पण क्लिक करा आणि मग तिला असं ऍडजस्ट करा की करंट लेवलच्या एकदम खाली नाही का, कुठे तुम्हाला असे लेवल सापडतात का जिथे सारखा निफ्टी खाली खाली येऊन परत वरती जाते. बरोबर आहे. मला मला माहित द्या. नाही, हा माझ्याकडे आहे, तुम्ही फक्त तुमचा सोडा. हे वाटतंय का? कारण हे तर नंतर आलंय ना, हे आधी आलंय ना. सो जे आधी आलंय ते महत्वाचं. आता असंच वरच्या बाजूला बनवा, जे आधी आलंय ते महत्वाचं. खेचा खाली. आय थिंक त्याच्या आधी पण बऱ्याच वेळा रेजिस्टन्स घेतलाय ना त्यांनी, बघा ते खालच्या. नहीं, करेक्ट है, बट फिलहाल के लेवल से सबसे पास कौन सा है मुझे बताओ. ये ज्यादा पास है या ये वाला? हाँ तो वो वाला लो ना, खींचो उसके नीचे. अब लग रहा है. आता तुम्हाला दिसतंय पण 1 2 3 4 आज पण. सो सर्वात रिसेंट महत्वाचा, सर्वात जास्त महत्वाचे तो तर लांबचा आहे ना. तिथपर्यंत पोहोचायच्या आधी इथे रेजिस्टन्स घेणार ना तो. सो जायला तिथे घेईल रेजिस्टन्स, बट आधी इथे रेजिस्टन्स घेणार तर तुमच्या हातातून ट्रेड मिस झाला असता. आय थिंक तुम्हाला सकाळी एक चांगला ट्रेड मिळाला पण असता जर तुम्ही 9:15च्या आधी हा ट्रेड घेतला असता तर. एनीवेज, ये 1 आवर पे बन गया. ऑनलाइन में ये ऐसा कुछ जमा है सबको या किसी को कुछ हेल्प चाहिए? बघू. हे 1 आवर वर आहे. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है. सर, हा जो तुम्ही वरची ही जी लाईन बनवली आहे ना, ती हे तुम्ही फ्रेश बनवलंय का?
दिक्कत ये है कि अभी देखो आर्ली पर ना, यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये ज्यादा अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब देखो आप ही सोचो 43,000 से 43,200 से निफ्टी 42,500, 800 पॉइंट नीचे गिरने का चांसेस है क्या? बहुत रेयर है ना ऐसा। तो आपके लिए ये पास वाले ज्यादा, इसलिए तो हम 1 आवर पे आए ना। तो ये एक ठीक है, और ऊपर की तरफ ये एक ठीक है। सो लेवल की तरफ देखो 43,100 के आसपास, ये देखो 43,100 आ चुका है, और ऊपर की तरफ 43,450, और ये आपने 43,240 बनाया। ये बहुत दूर का हो जाएगा ये वाला, इतना ज़रा चांसेस जाने को तो जा सकता है, बट पहले पास पास के बना लो, फिर उसके बाद 15 मिनट पे आओ। और अब ज़रा देखो, आपको बनाने पड़ेंगे नए वाले लेवल्स, ये लो, सही है। अब फिर से ट्राई करो। अब आप मैम आप 15 मिनट पे आ जाओ। हेलो, हाँ बोला ना। हाँ म्हणजे चालू आहे, मीच घेतोय सध्या. हो, आता परत छोटा करा. देखो, अब एक सजेशन मैं आपको ये क्या देता हूँ कि नहीं क्या, 1 आवर पे ना सिर्फ एक ही लाइन बनाओ. हम्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एक एग्जैक्टली, क्योंकि क्या होता है 1 आवर पे पास अगर, वाला सपोर्ट चाहिए, रेजिस्टेंस तो है, हाँ पास करेक्ट, वाला सपोर्ट। पास वाला सपोर्ट 1 आवर पे एक बार सिंगल लाइन बना दी ना, फिर एक छोटी सी दूसरी लाइन लेके तुम वो छोटे छोटे 20 पॉइंट ऊपर नीचे का रेंज बना सकते हो. 15 मिनिट्स में बना हां. सकते आता तुम्ही इथे 1 आवर वरती रेंज घेतली ना, पहिली रेंज बघा 760 आणि 901 खालची वाली. सो खूपच मोठी रेंज झाली. म्हणजे 760 आणि 901 मध्ये तर लोक आपली टार्गेट घेऊन जातात. तुम्ही तिथे शोधणार की मी ट्रेड घेऊ का नको, फरक समजला का? सो एकच लाईन बनवा, मग 15 मिनिट वर आणा, आणि मग छोटे छोटे ऍडजस्टमेंट 15 वर करा. सो छोटा करू मॅम, असं झूम इन करा, ज्याला म्हणतात ना ते झूम इन. माऊसचं चाक खाली खेचा, आतमध्ये क्लिक करा आधी, आणि आत खेचा, खाली खेचा माऊसचं चाक. चाक जे आहे ना ते खाली फिरवा असं. नाही तसं, हां बरोबर. हे बघा असं असं सोडा माऊस, असं केलं, आणि असं थोडंसं परत वरती खेचा म्हणजे झूम आउट होईल. अजून खेचा, अजून अजून खूप, बस जास्त झालं. एक मिनट, हो गया. अभी अभी तुम जरा नोटिस करोगे कि ये जो रेंज है इधर देखो, ये वाली, तो इसलिए हमने बोला कि 15 मिनट पे आके ऐसा करो, सो दैट आपको एक मिले. देखो ये रहा रेंज, दिख रहा है? So, इधर के बीच में आके थोड़ा सा कभी कभी देखो साइडवेज घूमता है, समझा? अभी ऐसे ही सेम ऊपर की तरफ करो, नवीन घ्या तिथून. जी रेंज आहे सर ती आपल्याला कमीच ठेवायची, एवढा एका दिवसामध्ये तेवढा मेथड डिफरन्स हाँ आणायचा करेक्ट. नाही. सो ऐसा बहुत रेयर है ना कि 42,800 और 40 में साइडवेज घूमेगा, इसलिए वाटलं 5 मिनिट आपण परत लाईन करू शकतो. बोलू शकता. हाँ हाँ बरोबर केलंय, परफेक्ट केलंय. सो वो ऊपर के साइड का एक रेजिस्टेंस का जोन है, ऐसा तुम बोलोगे. सो सपोर्ट किस जोन में ले रहा है, मला वाचून दाखवा. राईट मध्ये ब्लू मध्ये बघा, 43,112 ते 43,050च्या झोन मध्ये आहे कुठेतरी. सो परफेक्ट नसेल, आपलं चुकू पण शकतं 50 वेळा, बट उस रेंज के आसपास आपका जो निफ्टी है वो सपोर्ट खा रहा है. और ऊपर के साइड का बताओ, 43,446 ते 502. ते 50 पॉइंट की रेंज है, और 50 पॉइंट का रेंज सेफ है, कोई गलत नहीं है उसमें. सो सबका अलग अलग आ सकता है, बट अंदाजन सपोर्ट जो है वो 43,050 से 43,100 के बीच में आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली. 10-15 पॉइंट इधर उधर हुआ तो चलता है, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए 10 पॉइंट घूमना सिर्फ 1 सेकेंड की बात है. सो उसके लिए कोई टेंशन नहीं. और ऊपर की तरफ क्या है सर, आप बदलो. ऊपर की तरफ अप्रोक्स बोल दिया तो भी चलेगा. 470 से रेंज, 470 से 410, सही है, कोई टेंशन नहीं, परफेक्ट है. मॅम तुमचं काय आलंय? आलंच नाही, ठीक आहे, काही इश्यू नाही. तुम्हाला एकदा जमलंय का मॅम? या तुम्ही परत. मॅम तुम्ही येता का इथे?
बसा आणि काय करा, मोकळ्या जागेवर राईट क्लिक करा. तुम्हाला चांगला माऊस हवा असेल तर हा पण घ्या जर तो कम्फर्टेबल. राईट क्लिक करा, रिमूव्ह ड्रॉइंग्स. ते गेलं सगळं निघून. आता तुम्ही फ्रेश पासून स्टार्ट करा बैंक निफ्टी मध्येच. सो तो तुम्ही काय करा, ये तो 15 मिनट का चार्ट है, ऊपर दिख रहा है 15 लिखा है, याला तुम्ही 1 आवर मध्ये कन्वर्ट करा आधी. उसके लिए 1H पे क्लिक करना पड़ेगा. ये बन गया अर्ली चार्ट. करंट भाव देखो क्या चल रहा है, 270 है. अब 270 के इमीडिएटली नीचे और इमीडिएटली ऊपर आपको हल्का सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक लाइन ड्रॉ करना है, जो आपको एक एस्टिमेट दे कि हाँ इस लेवल के आसपास जाके वापस ऊपर आ सकता है, इस लेवल के ऊपर जाके वापस नीचे आ सकता है. सो सिंपल ट्रिक सांगतो. सपोर्ट रेजिस्टन्स काय आहे ते माहिती आहे ना आधी तुम्हाला. परफेक्ट. फक्त हॉरिझॉन्टल लाईन वरती क्लिक करा आणि रॅन्डमली आधी कुठे पण ड्रॉ करून टाका. कुठे पण आधी. हाँ बस परफेक्ट. आता काय करायचं, ऐसा देखो मैं आपको बताता हूँ. ये लाइन को खींच के ना ऐसे मूव करो, पहले तो करंट लेवल के नीचे जाओ और ऐसा देखो कि इधर से जिधर पे ज्यादा पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं ना उधर पे जाओ. तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये जो नीचे का टोक दिख रहा है ये वाला, तो इस टिप पे आके ज्यादातर शेयर वापस ऊपर जा रहा है. देखो इस एरिया, इस जोन के पास. सही है. और अब तुम ऐसा भी देखो कि जब नीचे से आके ऊपर आता है तो इसी लाइन के पास आके जनरली ये नीचे भी आता है. सो ये जो लेवल है, ये जो कोई भी लेवल है 43,100 का, ये लेवल ऊपर से सपोर्ट का और नीचे से रेजिस्टेंस का काम एटलीस्ट 3 से 4 बार कर चुका है. तो ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टंट लेवल है 43,100 के आसपास का. ठीक है. हे झालं. आता असंच परत एकदा करा माझ्यासाठी. थांबा मी हे डिलीट करून देतो. नाही, हॉरिझॉन्टल रे नको घ्या, लाईन घ्या. हिला डिलीट करा. खाली डस्टबिनचं बटन आहे बघा. नाही, त्या ॲरोवर हां परफेक्ट असं करा. हॉरिझॉन्टल लाईन घ्या. येस येस बरोबर आहे. परफेक्ट. काहीही नसलं तरी चालतं. चलेगा. 4380 4390 के आसपास आपको एक तो ये मिला है. अब ऐसे ही ऊपर की तरफ भी बना दो. ठीक आहे. दिसतंय वरती किती 3-4 वेळा रेजिस्टन्स घेतले ना त्या लेवलच्या आसपास कुठेतरी. करेक्ट है. अब इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर दो. हाँ त्या रेंजला. हाँ नाही, वो देखो वो तो आज का आहे. कोई बात नाही, बरोबर आहे तुमचं. पण आता तुम्ही गोष्ट ऑब्झर्व करा, हे तर फक्त आज एकदा घेतलंय. त्याच्या आधी 3-4 वेळा इथे रेजिस्टन्स घेतलंय ना.
आणि म्हणून काय करायचं, बाद में इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट करना है. सो क्या करना है, एक और लाइन ले लो, यहाँ पे ले लिया. अब ये देखो यहाँ पर 15 मिनट पे 1 2 3 हो गया, और ऊपर की तरफ 1 2 3 ऐसा जोन हो गया. तो अब देख रहे हो ये वाला भी पॉइंट कवर हो गया, ये वाला भी पॉइंट कवर हो गया, ये वाला भी पॉइंट कवर हो गया, और आपका ऑलमोस्ट ये वाला भी पॉइंट कवर हो गया. यानी कि 42,990 से लेकर 43,110 के आसपास आपका इस जोन में. मतलब क्या होगा, अगली बार जब शेयर आ गया तो एग्जैक्टली इस लाइन पे ऊपर नहीं जाएगा, या फिर एग्जैक्टली इस लाइन पे ऊपर नहीं जाएगा. हो सकता है कि इस लाइन में यहाँ पे कहीं पे तो घूमेगा, फिर ऊपर जाएगा. ऐसा ऐसा हो सकता है ना. ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आके वापस ऊपर जाए, क्योंकि देखो ये बहुत बार हो भी चुका है. इसलिए कोई भी लाइन को परफेक्ट और सेक्रेड मत मानो, कुछ भी हो सकता है. इस लाइन के हल्का सा ऊपर आके जा सकता है. तो इसलिए ये झोन करना जरुरी था. आप समजा. ठीक आहे. वरच्या बाजूला सेम तसंच करा जसं मी आता इथे केलंय. त्या लाईनला तुम्ही मूव्ह केलं तरी चालेल, परफेक्ट काहीच नसतं. नाही, आता तुम्ही दुसरी लाईन पण काढा, पण ह्या लाईनला तुम्ही मूव्ह करू शकता वाटल्यास. ये परफेक्ट है. सो ऊपर की तरफ का रेंज क्या हो गया, 43,400 से लेकर 43 नहीं नहीं 43,400 से लेकर 43,490. परफेक्ट है, कोई गलत नहीं है. तो इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी आया तो हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे. तो थोड़ा चलो, आपको अगर सेफ रखना है तो थोड़ा ऊपर भी ले लो, कोई गलत नहीं है. ठीक है. ये तो दिख ही रहा है. और ये पे देखो 1 2 3 4 इधर पे रेजिस्टेंस भी लिया बार बार. करेक्ट आहे. सो जमलंय ऑनलाईन मध्ये, म्हणजे तुम्हाला जमलं. हम्म? कोई बात नहीं, कर लेंगे ना और प्रैक्टिस. फिलहाल तो अवॉइड करेंगे. जायला काय हो शकतं, अभी अभी हम इसको एकदम जूम किया तो भी चलेगा. देखो, जाने को तो यहाँ से भी ऊपर पलट सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे. यहाँ तक नहीं आता तब तक खरीदेंगे नहीं, और यहाँ तक नहीं आता तब तक बेचेंगे नहीं. तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पर सुबह 9:15 से पहले आप ये लाइंस वगैरह बना लेते, तो सुबह बैंक निफ्टी यहाँ पर खुला था, ऊपर गया, यहाँ से यहाँ तक गिरा. तो आप सुबह 9:15 के बाद, पहला कैंडल खत्म होने के बाद एक पुट खरीद सकते थे जब निफ्टी 417 के आसपास लेवल था. तो वहां से 417 से ऑलमोस्ट 200 के लेवल पे आ चुका था, और आपने ऑलमोस्ट 300 पॉइंट कमाया होता अगर आप वो सुबह 9:15 बजे ट्रेड लेते तो. बट एनीवेज, अभी अपने को वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये तो निफ्टी का वेटिंग हो, बैंक निफ्टी का वेटिंग हो गया. निफ्टी का वेटिंग पीरियड भी है, अभी अपने को पता नहीं क्या होगा, तो वेट करना पड़ेगा. समझलं. या परत. सो चलो एक काम करते हैं, तब तक ना हम एक आध ऑर्डर प्लेस कर ही लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, डिपेंडिंग ऑन क्या व्यू है अपना. आज हम आपके अकाउंट में कोई तो ट्रेड करेंगे, बट उससे पहले एक काम करते हैं. ऑनलाइन में सबको समझा है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, या किसी को कुछ डाउट है अभी भी, या किसी को समझ रहा नहीं. परफेक्ट, चलेगा. तो ट्रेड करे कोई तो. आयडियली तर ट्रेड नाही केला पाहिजे, क्योंकि क्या है, कुछ भी नहीं मिल रहा है. बोला. हाँ ना, एग्जैक्टली वही है. ट्रेड अभी तक बना नहीं है. बिल्कुल करेक्ट. निफ्टी में भी कुछ, निफ्टी में तो डेफिनेटली नहीं बन रहा है. हो सकता है थोड़ा सा बैंक निफ्टी में बन रहा है. तो जब तक ये ट्रेड कुछ बन नहीं ना जाता, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, एक छोटा सा.
हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी जो है टॉप 12 बैंकों से बना है। उसमें भी लाइक 70% बैंक निफ्टी सिर्फ 5 बैंकों से बना है। एच डी एफ सी बैंक जो ऑलमोस्ट 25-26% लेता है, आईसीआईसीआई बैंक जो ऑलमोस्ट 23-22% लेता है। ये दो बड़े बैंक ही पूरे बैंक निफ्टी को घुमाते हैं, ऐसा समझो। सो इंडेक्स कसं बनतोय माहिती आहे ना, की टॉपच्या बँकांचे भाव घेतात, त्यांचा ॲव्हरेज काढतात आणि मग तुमचं बँक निफ्टी बनतो, ठीक आहे। सो एक्सिस बैंक, एसबीआई और कोटक, और भी 3-4 बैंक है, बट इतना कुछ 2-3% का है, उनका कुछ ज़्यादा वजन नहीं है। तो बेसिकली मान लो अगर एच डी एफ सी बैंक ऊपर जा रहा है और आईसीआईसीआई बैंक नीचे जा रहा है उतना ही, तो तुम्हारा बैंक निफ्टी ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। बट समझो आईसीआईसीआई बैंक साइडवेज घूम रहा है और एच डी एफ सी ऊपर जा रहा है, तो फिर भी तुम्हारा बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। ऐसा अंदाजा होता है। तो एक दिमाग में एक पिक्चर बनाओ, एक बेसिकली एक एस्टिमेट लगाओ कि होता है ऐसा मूवमेंट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो बैंकों के जो चार्ट है ना, ये मैं बीच बीच में हर 15-20 सेकंड में इसको टॉगल करते रहता हूँ। सो मैं क्या देख रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक गिर रहा है, मैं क्या करता हूँ, इनके भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, ताकि नहीं क्या ये कहाँ से पलटना शुरू हो जाए। सो लाइक हमने आपको आई थिंक क्लास में ये रिकमेंड किया होगा, आई थिंक सर ने भी आपको बोला होगा, अभिजीत सर ने, कि आप क्या करो, 5 शेयर के एक्सपर्ट बन जाओ ऐसा। कि बाकी कुछ भी मत देखो, आपको आखिर में गोल क्या है, पैसा कमाना है। फिर आप 50 अलग अलग शेयर में ट्रेड करो या 5 ही शेयर को इधर उधर ट्रेड करो। सो आखिर में गोल क्या है, प्रॉफिट्स कमाना। सो अब मुझे अगर प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा होती है सिर्फ बैंक निफ्टी की, तो मैं बैंक निफ्टी में प्रेफर करूंगा। तो ये मेरा मतलब पर्सनल तरीका है, ये आप फॉलो मत नहीं किया, आपने खुद का कोई इन्वेंट किया तो भी चलेगा। सो अगर आपको लगता है कि आपको टाटा स्टील और स्टील के कंपनियों का भाव अच्छे से प्रेडिक्ट करना आता है, तो आप स्टील में ट्रेड करो, कोई टेंशन नहीं। आप अपना खुद का इन्व्हेंट करो। मैं फायना बरोबर आहे, तेच आहे, तेच आहे। पण जसं की मी स्वतःला फायनान्सचा एक्सपर्ट तर नाही, बट फायनान्समध्ये मी चांगला आहे। मला त्यांच्या बिझनेसेस समजतात, तर मग मी त्यांचं मॉडल फॉलो करतो। इसलिए मैं सिर्फ बैंकों पे फोकस करता हूँ। अपना अपना चुन लो, आपको जो पसंद है। सो एच डी एफ सी बैंक क्या ले रहा है, हल्का सा सपोर्ट लेके पॉजिटिव जा रहा था। आईसीआईसीआई बैंक अभी सपोर्ट लेने की तैयारी में है। एक्सिस बैंक भी पॉजिटिव है, बट उसका अभी मुझे कुछ परफेक्ट ट्रेंड नहीं दिख रहा है। एस बी आई भी लाइक साइडवेज जाने की तैयारी में है। कोटक बैंक जो आखिरी है, वो तो ब्रेकआउट करके पॉजिटिव जाने की तैयारी में है। तो मैं एक गेस लगा सकता हूँ कि बैंक निफ्टी जो है वो हल्का सा पॉजिटिव जाने की तैयारी में है, बट उसको कौन सा शेयर नीचे ला रहा है जरा देखना पड़ेगा। आई थिंक ये आईसीआईसीआई बैंक ही है, जो इसका जिसका रेड कैंडल दिख रहा है, इसका वर्जन ज़्यादा है ना कोटक से। तो मुझे तो भी पर्सनली फील हो रहा है कि हल्का सा नीचे जो है वो बैंक निफ्टी को जो है आईसीआईसीआई बैंक ही ला रहा है। जब अभी आईसीआईसीआई बैंक फ्लैटिश होके हल्का सा ग्रीन होके ऊपर जाने की तैयारी करेगा, तो कोटक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों मिलके इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। अब इसका मतलब है कि फिर से मुझे वेट करना पड़ेगा 10-15 मिनट, क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स सी। हे सगळे हां, म्हणजे हे 5 म्हणताय का तुम्ही तुमच्या आवडीचे 5 म्हणताय, कसं? कुठलं वालं एक्झॅक्ट? तुम्ही तुमचे स्वतःचे एक्सपर्टीज शोधा। जसं की फॉर एग्जांपल, अभी जैसे कि समझो, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ कि ना, मुझे ऑटो कंपनीज का जो धंधा है ना वो अच्छे से समझता है। डिलीवरी में भी, इंट्राडे में भी, सब में। इसका सिंपल मतलब क्या होता है, मैं बिजनेस समझता है का एग्जैक्ट मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि अ, समझो डिलीवरी में ट्रेड कर रहा हूँ, और होता ऐसा है कि ना, ऑटो कंपनियां क्या करती है, हर महीने के एंड के 5-6 दिन पहले पिछले महीने में हमने कितना गाड़ी बेचा था ना, उसका एक डेटा प्रोवाइड करते हैं हर महीने। सो मैं ये ट्रैक रखता हूँ और मुझे पता है कि इस महीने इतना गाड़ी बिका। उस पे डिफाइन होता है कि अगले 1 से 2 हफ्ते का मूवमेंट क्या होगा। तो मान के चलो, मुझे एग्जैक्टली पिछले महीने का डेटा पता नहीं है,
बट हुआ ऐसा था कि जब टाटा मोटर्स का लास्ट मंथ का जब डेटा निकला था ना, बहुत खराब डेटा था। एक्सपेक्ट किया था कि 400 गाड़ी बेचेंगे और एक्चुअली में 300 गाड़ी ही बेचा, तो दिट इज अ बॅड डेटा. मैं एक्झाम्पल दे रहा हूँ, एक्झॅक्ट नाही आहे. मग टाटा मोटरचे शेअर चांगलेच पडायला लागले. अब मेरे को पता है कि टाटा मोटर का जो डेटा खराब आया है, तो ऑब्वियसली मैं सेल साइड में ज़्यादा प्रेफरेबल रहूंगा, चाहे मैं इंट्राडे कर रहा हूँ या डिलीवरी कर रहा हूँ. तो जब भी मैं इंट्राडे के ट्रेड ढूंढूंगा, तो मैं हर ट्रेड में सेल ऑन राइज करने का कोशिश करूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर छोटा छोटा प्रॉफिट बुकिंग आ भी गया, तो भी ज़्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं कि सब नेगेटिव चल रहा है, तो मैं इसको बेच के ज़्यादा पैसा कमाऊंगा हर राइज पे. तो कि एक दो तरीके होते हैं, या तो बाय ऑन डिप्स करो, यानी कि नीचे गिरने पे खरीदो, और या फिर सेल ऑन राइज करो. तो अब मुझे पता है कि टाटा मोटर में नेगेटिव न्यूज हर जगह है. नेगेटिव न्यूज का मतलब क्या है कि गाड़ियां कम बिकी है, तो शेयर को भाव ऊपर थोड़ी लेके जाएंगे वो लोग. तो हल्का सा बड़ा बेचो, हल्का सा बड़ा बेचो. तो हर ऊपर जाने पर मैं बेचने की कोशिश कर रहा था. ऐसा करूंगा तो होगा क्या, 10 में से एटलीस्ट 6 तो भी सही आएंगे ना. ये एक तरीका है आपके लिए. तो अगर आपको ऑटो बिजनेस समझता है तो ऑटो में जाओ. अगर समझो किसी को सिर्फ मेटल्स का बिजनेस समझता है, जैसे कि हिंदाल्को. इस साल क्या हुआ है, अभी पर कल परसों, कि जो हिंडाल्को या फिर टाटा स्टील, इन सब बिजनेसेस का ना प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ गया. इसका मतलब क्या है, सिंपली फॉरेन में ये जो आयरन ओर, ज्याच्यातून हे स्टील वगैरह बनतं ना, आयरन ओर म्हणजे जे मातीतून शोधून काढतात त्याला आयरन ओर वगैरह म्हणतात, वो सस्ता हो गया. बट ऑटो कंपनियों को स्टील का डिमांड वगैरह अभी भी हाई है, तो इनका मार्जिन बढ़ेगा ना, प्रॉफिट मार्जिन. 100 का खरीद के 140 को बेचेंगे, तो 40 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा. मार्जिन 40% हो गया. तो मार्जिन बढ़ेगा तो इनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा. तो ये बढ़ने का चांस है, इसलिए तो इतना ऊपर जा रहा है. तो हर डिप पे मैं क्या कर दूंगा, खरीदूंगा. ठीक है. सो इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके, वो अलग क्वेश्चन है, वो बात की बात है. बट फिर मैं क्या करूंगा, हर बार गिरेगा तब मैं खरीदने का कोशिश करूंगा. सो फिलहाल स्टील या मेटल सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं. तो ऐसा आप खुद का एक अंदाजा बनाओ, जिन कंपनियों का आप ट्रॅक रखना चाहते हो. जसं की आता तुमचा एक्झाम्पल बघूया. तुम्हाला नायका चांगल्यापणे माहिती असेल. ओके, सो आते हैं नायका, 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 नायका. नायका वैसे बहुत क्या बोलते हैं, नई कंपनी है, इसमें वॉल्यूम कम है और मार्जिन क्या बोलते हैं. तो वैसे नायका का सेल्स वगैरह बहुत अच्छा है, बट वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है. वैल्यूएशन मतलब है कि भाव बहुत ज़्यादा है. सो बेसिकली अगर तुम 100 रुपया दे रहे हो कंपनी, जब तुमको 10 रुपये कमा के दे रहे हो, तो तुमको 10% प्रॉफिट है. बट अगर तुम 10 रुपया कमाने के लिए 400 रुपया दे रहे हो, तो तुमको सिर्फ 2.5% रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, जो बहुत कम है. आता झालं असं की नायकाचे जे प्रॉफिट्स आहेत ना, हे सगळं तुम्हाला करायची गरज नाही, मी फक्त सांगतोय. क्वार्टर बाय क्वार्टर कमी होत चाललेत. लोक म्हणले की खूप जास्त प्रॉफिट कमाएगा, बट उतना उसको जम रहा नहीं है. तो देखो, या पहले कुछ 80 का 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर अचानक से उन्होंने कुछ तो अपना एक हिस्सा बेचा, तो उससे इतना हो गया, फिर से 5 और 8. तो यहाँ पे तो लॉस में ही था. तो तुमको दिख रहा है कि ये कंपनी प्रॉफिट धीरे धीरे करके कम होते जा रहा है. तो इस वजह से तो शेयर का प्राइस गिर रहा है ना. तो अब आप इसमें इंट्राडे करने का सोचोगे भी, तो तुम्हारा बेसिकली गोल क्या रहना चाहिए था, ये तो इतना अच्छे से दिख रहा है. हर हर राइज पे सेल करना ही ज़्यादा सेंसिबल था. तुम हर राइज पे सेल करते तो तुमसे कम से कम 10 में से 7 तो भी ट्रेड सही आते. 1, 2, 3, 4 यहाँ पे सेल करते तो ऑब्वियसली नुकसान होता. तो ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ. तो एक टाटा मोटर्स अभी 25 के इसमें लेवल में है, बाइंग लेवल में आ गए. डिलीवरी के लिए बोल रहे हो, इंट्राडे के लिए? टाटा मोटर्स का जो फिलहाल जो है ना, हम तो भी पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें अच्छा कुछ होना अभी बाकी है. मतलब देखो ना, शेयर का प्राइस बढ़ाने के लिए तुमको ये चाहिए कारण, कि ठीक है सस्ता हो गया, बहुत अच्छी बात है. बट अगर समझो अगले साल कंपनी का प्रॉफिट 50 रुपए से 25 रुपए पे आ गया, तो 500 रुपए भी जस्टिफाइड नहीं है. तो जब 100 रुपए से 50 पे आया था, तब 1000 रुपए जस्टिफाइड नहीं था. अब 50 से प्रॉफिट 25 से आ गया, तो 500 भी जस्टिफाइड नहीं होगा. तो तब क्या जस्टिफाइड होगा, 250 रुपये जस्टिफाइड होगा. तो असा विचार करतात जे लोक शेअरला वरती किंवा खाली नेतात.
एनीवे. सर आम्ही सध्या सोलर आणि याचे जे म्हणतो आपण स्टॉक हां. इलेक्ट्रिक व्हेकल्स आणि सोलर हां. जे सध्या आता चालू असतं हां. याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये कुठले स्टॉक्स आहेत? आय डोंट थिंक सोलरमध्ये काही कुठला मोठी कंपनी आहेच. सुझलॉन एक मोठी कंपनी आहे, पण अशा गोष्टींमध्ये अशा कंपनीज ट्रॅक करा ज्यांच्या बातम्या, ज्यांची मार्केट कॅप मोठी आहेत. मी परत तेच म्हणलं ना, 4-5च कंपनी शोधा, पण अशा मोठ्या, चांगल्या ट्रॅकेबल शोधा. कारण शेवटी पैसेच कमवायचे आहेत ना, कुठलीही कंपनी करा. सोलर निफ्टी 50 मध्ये प्रयत्न करा. आई थिंक एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा सा सपोर्ट ले लिया है. आईसीआईसी ने अभी भी नहीं लिया है. तो आपको दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट को गिराने का काम फिलहाल आईसीआईसी ही करेगा. एनीवेज, इसका इसका रुकने दो, फिलहाल निफ्टी पे जाते हैं. तो अभी निफ्टी में हल्का सा हरा कैंडल दिख रहा है. अब निफ्टी में ये बैंक तो ऑब्वियसली ही है, बट निफ्टी में फिलहाल के लिए सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, फिर टीसीएस 2 नंबर पे आता है. तो टीसीएस हल्का सा नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, और इन्फोसिस साइडवेज ही घुमा रहा है. और जो है एचडीएफसी वो हल्का सा पॉजिटिव लेके जाने की कोशिश कर रहा है. तो निफ्टी आपका एक प्रकार से साइडवेज ही मूवमेंट दे रहा है, ना बाय का ना सेल का, क्योंकि 4 कंपनी ऊपर खींच रहे, 4 कंपनी नीचे खींच रहे. तो अभी भी कुछ भी ट्रेड नहीं मिला है मुझको. ठीक है, जाने दो. बट एक अंदाजा आया कैसे आपको मूवमेंट काम करते हैं. अब एक काम करेंगे फिलहाल ना, अ, कुछ ना कुछ तो ट्रेड लेना ही है ना. इसके लिए हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में ना एक ऐसा समजेंगे की आ चुका आहे सपोर्ट पे. ॲक्च्युली नाही आला, असं समजूया की सपोर्टला आलाय, और इसको हम सोच रहे कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा थियोरेटिकली. तो अगर बैंक निफ्टी अभी किधर पे है, स्पॉट प्राइस आपको यहाँ पर दिखता है, या फिर यहाँ भी देख लो कितना है, 43,200 ना, बरोबर है. तो अब मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, और इस बात का मुझे फायदा उठाना है. तो मैं क्या करूँगा, कॉल बाय करूँगा. बरोबर है. अब मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा कॉल बाय करना है. और वो डिसाइड करने के लिए हम जनरली ऑप्शन चेन पे जाते हैं. बट टू बी ऑनेस्ट, ऑप्शन चेन पे भी जाने का ज़रूरत नहीं है. सिंपल ट्रिक बताता हूँ. 43,180 चल रहा है, 43,200 के आसपास. 43,200 के सबसे पास में कौन सा कॉल होना चाहिए. एक ट्रिक बताता हूँ. जब बैंक निफ्टी के स्ट्राइक्स गिनते हो ना, तो उनमें 100 पॉइंट का गैप होता है. सो 43,200, 43,300, 43,400, और निफ्टी के इसमें 50 पॉइंट का गैप होता है. 18,150, 18,200, 18,250. अब जरा गैस करो कौन सा सबसे पास में है. 43,200 मला वाटतं जवळ असेल ना. 180 ला 200 जवळ आहे ना. ठीक है. सो 43,200 हो गया एट द मनी. आउट ऑफ द मनी कौन सा होगा, 43,300, और इन द मनी कौन सा होगा, 43,100. ईजी है, समझा. तो ऐसा ट्रिक यूज करो, आपको ऑप्शन चेन के पास जाने का जरूरत भी नहीं है. क्या कैसे बनता है? जो करंट प्राइस चल रहा है हम्म. हाँ तो उसके नजदीक का जो है कॉल भी स्ट्राइक होता है. प्राइस हम लोग यहीं से निकाल सकते बिल्कुल करेक्ट. हाँ, तुम्हाला हाँ हैं बोला. उसी इस पे एट द मनी हम लोगों को प्रेफर परचेस करना है. कल क्योंकि आज फ्राइडे है ना. हाँ आज फ्राइडे है, तो एट द मनी है, हल्का सा आउट ऑफ द मनी. आउट ऑफ द मनी कौन सा रहेगा कॉल 43,180 के लिए, 43,300. बिल्कुल करेक्ट, समझ लो. डन. चलो. सो क्या कर रहा है निफ्टी. आईसीआईसीआई बैंक तोड़ते ही जा रहा है. मोस्ट प्रोबेबली ना निफ्टी, बैंक निफ्टी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है. एसबीआई ने भी सपोर्ट तोड़ा है अपना. ये दिख रहा है, ये वाला सपोर्ट. तो मतलब ज़्यादा चांसेस है अभी. आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं. एचडीएफसी बैंक अकेला ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था, बट वो भी थक चुका है. कोटक बैंक भी नीचे ले जाने को ट्राई कर रहा है. इन्फी भी डेफिनेटली नीचे ले जाने को ट्राई कर रहा है. रिलायंस का देखते हैं, रिलायंस थोड़ा थक चुका है.
मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके इस रेंज में आके सेटल होने की कोशिश कर रहा है, तो वो आ रहा है सपोर्ट के पास। तो अब पहले तो मुझे डाउटफुल था कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बट अभी थोड़ा सा 70% गारंटी आ रहा है कि थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो अब नीचे जाएगा तो हम क्या बाई करेंगे? पुट बाई करेंगे ना। कौन सा वाला पुट लेंगे? 170 के पास कौन सा पुट है स्ट्राइक? 43 200 आहे ना, ऍट द मनी म्हणजे 43 200च झाला। सो सिंपली आ जाओ, इधर पे बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देते हैं। ऑप्शन चेन खोलो। 43 190 चल रहा है, सो 43 200 हो एट द मनी। कोणी अविनाश, सर आपण जनरली इंडिकेटर नाहीच प्रिफर करत, कारण प्राइस ऍक्शनच सर्वात लेटेस्ट असतं। कारण होतं काय, क्योंकि देखो इंडिकेटर आखिर में घूम फिर के आपको मूवमेंट होने के बाद बताएगा कि चलो 10 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, अभी आपको इंडिकेशन मिला। तो इससे अच्छा आप अगर प्राइस एक्शन को ही ट्रैक करोगे ना, तो आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा इनको ट्रैक रखना। ठीक है, तो हम तो भी सजेस्ट करते हैं कि इंडिकेटर वगैरह मत यूज करो। आपका स्किल ज्यादातर क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, प्राइस एक्शन को ही ट्रैक रखोगे ना तो ज्यादा इजी जाएगा। ज्यादा इंडिकेटर्स यूज करोगे तो हो सकता है कि कंफ्यूजन भी ज्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए एक दो ही चीजें फॉलो करो, क्योंकि कितने भी इंडिकेटर वगैरह लगा लो, आखिर में 10 में से 6 या 7 ही बरोबर आने हैं। Anyways, फिलहाल एक काम कर लेते हैं, कुछ तो भी ट्रेड ले ही लेते हैं, बिकॉज देखते हैं। मिक्सच चालू आहे, काही वरती काही खाली। So म्हणून आपण काय करूया, सध्या पुट घेऊनच टाकू, रैंडमली घेऊ पण घेऊ काहीतरी। सो अब क्या करेंगे, एक ट्रेड लेंगे। इस अकाउंट में पैसे है क्या देखता हूँ। नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं काम करता हूँ इस बार ना, आपके लिए मोबाइल कनेक्ट करके देता हूँ। परफेक्ट। ऑनलाइन में सबको फोन का स्क्रीन दिख रहा है? ऍक्च्युअली जर सर अशी सिच्युएशन असेल तर आम्ही ट्रेड नाही करायचं. रिअलिस्टिकली तुम्ही नसता केला, पण आता माझ्याकडे टाइम लिमिटेड आहे म्हणून काहीतरी काहीतरी घ्यायचं म्हणून घेतोय। रिअलिस्टिकली तर तुम्ही त्या सपोर्ट किंवा रेजिस्टन्स मध्ये येईपर्यंत तुम्ही काहीच लक्ष नाही देणार। बट आता कसं आहे, 11-10 वाजलेत, माझ्याकडे अजून 40 मिनिटाचे, कारण दुसरा क्लास पण आहे म्हणून असं करतोय। सो चलो, कुछ तो ट्रेड लेते हैं, इसमें लॉग इन करके एक बार देख लेते हैं। चलो ये है, कितना प्रीमियम है उसका बाद में देख लेंगे, फिलहाल क्या करेंगे। अब तुमचा अकाउंट कोणता आहे? अब स्टॉक सर्च है, चलो।
सो ये मैंने आपके लिए ऐप लॉगिन करके दे चुका है और अब आपको क्या करना है आणि तुमचा मॅम अकाउंट कोणतं आहे? शेर खान. ओके. तुमचं मोत तुमचं झिरो डॅश. अच्छा तुमचं मोतीलाल. ठीक है. एक आप स्टॉक्स का ट्राई कर लेंगे, फिर आपसे मोतीलाल ट्राई करेंगे और फिर आपका जो पर्सनल अकाउंट है उसमें भी प्रैक्टिस करेंगे शेर खान जीरोडा सब में. एनीवेज, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो शेयर का नाम ढूंढना है. आप एक चीज नोटिस करो, ऊपर 230 निफ्टी 50 और बँक निफ्टी दिख रहा है होम पेज वरच. तिथे एक ट्रिक सांगतो. बँक निफ्टीवरती क्लिक करा एकदा. ये हर ब्रोकर का अलग अलग है, शेर खान जीरोडा में ये नहीं चलेगा. सो एकदा क्लिक केलं, हो गया. अब इधर देखो ऊपर जरा, ऑप्शन चेन बटन दिख रहा है उधर पे, ऊपर देखो यहाँ पर, इस पे क्लिक करो तो ऊपर कॉल है और राइट साइड में सारे पुट है. और अभी देखो आज तो 30 दिसंबर है, एक्सपायरी अगले गुरुवार को है जो है 5 जनवरी को. सो फिलहाल एक्सपायरी कौन सी लेंगे आप? 5 जनवरी. एड द मनी. एक चीज आपको आई थिंक क्लास में पहले ही बता चुका होगा कि जब गुरुवार आता है तो गुरुवार को 1 बजे के बाद आप 5 जनवरी नहीं ट्रेड करोगे, आप अगला वाला जनवरी जो कोई भी होगा, कौन सा है वो, जे काय आता मला दिसत नाही थे, 12 जनवरी ट्रेड करोगे. परफेक्ट. फिलहाल 5 जनवरी पे फोकस करो. और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे जाने वाला है तो मुझको लेने हैं पुट. तो ऊपर पुट दिख रहा है. अब मुझे क्या करना है, एट द मनी के पुट खरीदने हैं. तो 170 के पास 43,200 है. तो 43,200 पे जाओगे ना, उसके सामने उसका भाव दिखेगा 332. दिसतोय 332 333 बघा. 43,200च्या राईट मध्ये एक्झॅक्टली लिहिलंय. भाव बदलतायत पण लाईव्ह मध्ये. आता तुम्ही खर्चाचा विचार करा. 330 का एक लॉट है और लॉट साइज है 25. तो 25 को मल्टीप्लाई करो 330 से, तो कितना आना चाहिए? आय थिंक 6,500 आसपास काहीतरी यायला पाहिजे. लॉट साइज किती आहे? पंचवीस. ठीक है. तो कितना, आई थिंक 8,000 समथिंग आ रहा है कुछ खर्चा. अब दिक्कत है कि मेरे अकाउंट में है सिर्फ 6,500 रुपये. करेक्ट है. तो मैं ये ऑप्शन खरीद पाऊंगा क्या? नहीं खरीद पाऊंगा. सब मैं क्या करता हूँ, एक आइडिया देता हूँ आपको. मेरे अकाउंट में है 6,500 रुपये. तो 6,500 रुपये को अगर मैं डिवाइड करूंगा 25 से तो मुझे 260 मिलता है. तो इसका मतलब मुझे कोई तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जो 260 के नीचे मिल रहा है. तो मतलब ऐसा कोई तो पुट ढूंढना पड़ेगा जो 260 के नीचे चल रहा है. तो उसमें से कौन सा पुट 260 के नीचे चल रहा है जरा देखो. हाँ मॅम सांगा, त्याचा स्ट्राईक प्राइस कोणता आहे सांगा. त्या शेजारी लिहिलंय बघा. हा एलटीपी कुणाचा 260च्या खाली आहे. कुठला आहे? हम्म हम्म हम्म. आणि त्या पुटचं नाव काय आहे? त्याच्या लेफ्टला बघा. 330 वाल्याला 8,500 रुपये लागत होते आणि मी माझ्या अकाउंटमध्ये तेवढे पैसे सध्या नाही ठेवले. तर मग मी 6,500च ठेवलेत ना माझ्याकडे. तर बघूया 6,500 मध्ये कुठला मिळतोय. 6,500 मध्ये 43,000चा पुट मिळतोय. बरोबर आहे. सो मला 43,200 परवडत नाहीये म्हणून मी 43,000चा पुट घेतोय. समजलं काय झालं? ठीक है. ऑनलाइन में समझा हमने क्यों किया 43,000 का पुट. ओके ठीक है. अभी एक काम करेंगे, 43,000 का ही पुट खरीदेंगे, बट उसके लिए आपको अभी क्या करना है, उसको बाय करना है. देखो बात करते करते 6 रुपए बढ़ भी गया. अब क्या करो, उस 259 पे ना एक बार क्लिक कर दो. सिंपल ट्रिक है. 252 जो भी लिखा है उस पर क्लिक कर दो. सो सीधा बाय का ऑर्डर खुल गया. सो हे इझी ऑप्शन आहे. अजून एक ऑप्शन दाखवतो, बॅक या.
हम्म? आप आपच्या ॲप में अलग से बताएंगे ना, तुमच्या ॲपमध्ये सेपरेटली सांगू हे एकदा होऊन द्या. फिलहाल एक ऑर्डर देख लेते हैं. तेव्हापर्यंत काय कर, बॅक या एकदा. हां, खाली ऑर्डर्स नावाचं बटन आहे, वरती मॅग्निफाईंग ग्लास आहे, वरती बघा टॉपला मैग्नीफाइंग ग्लास देखो, देखो सर्कल सा इधर है. अब उधर पे क्या लिखो, लिखो बैंक निफ्टी. ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये हर ब्रोकर में लागू हो जाता है. जो सर्च का जो बटन रहता है ना, उसमें आप बैंक निफ्टी लिख दोगे और सिर्फ स्ट्राइक का नाम लिखो 43,000. अजूनपर्यंत यायला पाहिजे. ऑप्शन चेन में ही जाना है ना. ऑप्शन चेनने सोपं होतं शोधायला, इथून पण शोधता येतं. यायला पाहिजे होतं. 43,000 खोडा जरा. बँक लिहा फक्त. नाही, ठीक आहे, बॅक या, बॅक या. स्पेस नाही, सांगतो इश्यू काय झालाय. माय लिस्ट मध्ये या, प्लस वरती क्लिक करा वरती. बँक निफ्टी पडत चाललंय. ओके, खूपच जोरात पडला. तिथे बँक निफ्टी लिहा. ठीक है, अब लिखो 43,000. अब देखो आया 43,000 का पुट. ठीक है, हम कौन सा देख रहे थे, 43,200 देख रहे थे ना. 43,000. नहीं, 43,000 तर 43,200 काढा. अरे देवा, तो खूपच महाग झाला आपला. 43,000 चा पुट पण महाग झाला. सो आता 42,900 काढा, कारण तो 42,900. कारण 43,000 आपल्या परत 270 झाला ना, आपण 20 पॉईंट मिळाले पण असते अजूनपर्यंत. हा 230च्या आसपास मिळतोय, बरोबर आहे. हा घेऊन टाकूया. मध्ये कुठे पण क्लिक करा. मध्ये त्या बँक निफ्टी 42,900च्या पुट नाही, तो 12 जानेवारी वाला झाला. आपल्याला कुठला पाहिजे, 5 जानेवारी. बैंक निफ्टी 42,900 5 जनवरी 23 का ऑप्शन क्लिक करो. 240 का चल रहा है. सो समरी पे जाओ एक बार. नीचे बाय और सेल का बटन दिख रहा है, फिलहाल बाय के बटन पे क्लिक करो. खुल गया बाय का ऑर्डर. अब इसमें तीन ही चीजें लिखनी है, इधर देख लीजिए पहले सब. ऑप्शन में डिलीवरी ही रखो, उसको चेंज मत करो. क्वांटिटी एक लॉट ही है फिलहाल. मार्केट रेट मतलब मार्केट रेट से बाय करना है. आप चाहो तो लिमिट करके आप अपने मर्जी का प्राइस भी लिख सकते हो. जनरली ऑप्शन में कोशिश करो लिमिट प्राइस से बाय या सेल करने की. तो लिमिट पे क्लिक करो एक बार और प्राइस लिख दो यहाँ पे 235 फिलहाल. नाही, हे 25 नाही, ते तर क्वांटिटी झाली. हा, इथे 235 करा. येस, करेक्ट. आणि स्वाईप टू बाय करा. आता तो 240 झाला, अवघड आहे यायचं. करा करा, स्वाईप करा. हाँ, करा. गया ऑर्डर. ऑर्डर ओपन है और उस ऑर्डर के एक बार बीच में कहीं पे भी क्लिक कर दो. बीच में, हाँ. तो शेयर का भाव 238 चल रहा है, अभी तक वो 235 पे आया नहीं. जिस सेकेंड वो 235 पे आ जाएगा वो बाय हो जाएगा. सिर्फ 2 रुपए बचा है, आ जाना चाहिए. आ गया, हो गया, कंप्लीट हो गया. आपका ऑप्शन बाय भी हो गया. और अब आपका ऑप्शन चल रहा है 236 का. फिलहाल आप 1 रुपए प्रॉफिट में हो. अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना होगा. तो कट करो ऊपर का बटन, नीचे पोर्टफोलियो पे आ जाओ. दिख रहा है ऊपर पोजीशंस दिख रहा है.
और अब आप देखो ज़रा आपके ऑप्शन का जो भाव है कितना चल रहा है। भाव नहीं दिख रहा है, हाँ ये देखो नीचे दिख रहा है 239.8 दिख रहा है। तो आप फिलहाल 100 रुपये प्रॉफिट में हो, करेक्ट आहे. आता वाट बघायची स्टॉप लॉस किंवा टार्गेट कुठेतरी जायची वाट बघायची खाली किंवा वरती. जनरली आम्ही रिकमेंड करतो कि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस वगैरह में नए हो तो 500 रुपये का रिस्क और 1000 रुपये का रिवॉर्ड रखो. बट उतना भी अगर आपको नहीं तो 250 रुपये का रिस्क और 500 रुपये का रिवॉर्ड रखो, आपका मर्जी है. अब स्टॉक्स वालों को ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि कितना भी कर लो 20 रुपये ब्रोकरेज बाय का, 20 रुपये सेल का, 10-20 रुपये टैक्सेस, तो 60 रुपये के ऊपर खर्चा नहीं आएगा. इवन इफ आपने अभी भी निकाल लिया तो भी आप थोड़ा बहुत पैसा लेकर ही जाओगे. तो एक काम करते हैं, ये तो अपस्टॉक्स वालों का हो गया. तब तक हम तुमचं बघूया शेअर खान. ताली टाकली नाही का? मग मी आलोच तिथे 1 मिनिट. हे ओपनच राहून द्या. हा की तुमचं आज जनवरीचा 43 वर्षाचा पूर्ण आहे. आता तुम्हाला बाय करतोय आणि इथे ऑटोमॅटिक एक ज्यावेळेस 500-600 त्यावेळेस जास्त विषय येतो. आता समजा तुमचा भाव वरचा भाव जर टाकला तरी पण आधीचा भाव म्हणजे 220 दिला. आता तुम्ही काय हा बरोबर. ठीक आहे. अभी सो देखो अभी हमारा पर्सनल सजेशन क्या होता है, मैं तो भी हम लोग क्या करते हैं, हम स्टॉप लॉस टारगेट लगाते नहीं है क्योंकि हमको पता है कि हम इसको देखते बैठने वाले हैं. स्टॉप लॉस का इशू क्या होता है कि आता है स्टॉप लॉस हिट आणि मग परत वरती जातो, असं बऱ्याच वेळेला होतं. सो म्हणून आम्ही काय करतो, हे दोघी काही लावत नाही. आमचा एक भाव डोक्यामध्ये ठरलेला असतो की एवढा लॉस झाला की आम्ही निघून जाणार. सो आता समजा मी तुम्हाला रिकमेंड करतो 250-500, 250चा लॉस. आता 25ची क्वांटिटी आहे, 250 रुपये लॉस व्हायला तुमच्या ऑप्शनला माहिती आहे का 50 पॉईंट, 50 नाही 10 पॉईंटला 250 रुपये जातात बँक निफ्टीमध्ये. 10 पॉईंटचं मुवमेंट कसं कॅल्क्युलेशन करता करता सुरू जातं. म्हणून तर ना असं डोक्यामध्ये करायला शिका. 1 रुपयाला 25 जातात, 10 रुपयाला 250 जातील, झालं. 20 रुपयाला 500 जाणार, एवढं सिंपल है. आलो अपन परत प्लस मध्ये. ये प्लस में क्यों आया? क्योंकि मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी नीचे गिर गया है. यस, तो आ रहा है अपने सपोर्ट रेंज के आसपास. तो स्टॉप लॉस आपका लगाना है तो लगा दो, बट हम सजेस्ट क्या करते हैं कि मत लगाओ, क्योंकि क्या होता है सामने रहकर उसको स्क्वायर ऑफ करने में 1 सेकेंड लगता है. बट ऑर्डर में जाओ, ऑर्डर को ढूंढो, उसके मॉडिफाई पे क्लिक करो, फिर नया भाव लिखो, उसमें 4 सेकेंड जाते हैं. तो पोजीशन में 1 सेकेंड में निकलना ज़्यादा इजी रहता है, वो 4 सेकेंड एक्स्ट्रा लेने की जगह. तो त्यामुळे मी असं करतो. बट एनिवेज तो एक ट्रिक देता हूँ, अभी एक और चीज़ बताता हूँ, इसको ट्रैक करना है तो इस पोजीशन के सेंटर में कहीं पे भी क्लिक कर दो. ये बैंक, हाँ इस पे क्लिक कर दो. अभी चार्ट पे क्लिक करो. हो गया? करेक्ट है. थोड़ा 2-3 बार प्लस पे क्लिक करो और 2-3 बार, परफेक्ट. अब आपको नेक्स्ट स्टॉप लॉस कैसे लगाना है उसका भी एक एस्टिमेट मिल जाएगा.
जब आप कैंडल को देख के बाय करते हो ना, तो आपको और अच्छा अंदाजा आता है कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पे बाय करूँ। आप बिना कुछ देखे बाय करते हो ना, अगर मैं ये कैंडल देख के बाय कर रहा था तो फिर मैं बोलता कि यार रुको 220 के आसपास आने दो, क्योंकि ये ऊपर के टिप दिख रहे हैं, ऊपर ऊपर के ये 5-6 कैंडल दिख रही है। करंट कैंडल के 3 अभी मैं ऑनलाइन वालों को नहीं दिखा सकता। तो जनरली इस टिप ऊपर जाने के बाद इस टिप तक का थोड़ा सा आता ही है करेक्शन। तो जनरली आपका जो भी भाव है ना, समझो 230 240, अगर आपके सपोर्ट के बहुत ऊपर है ना, तो नीचे का ऑर्डर डाल दिया करो, समझो 220 का डाल दो, क्योंकि बहुत बार ऊपर जाके स्पाइक आता ही है नीचे की तरफ का, तो वहां पे उठ जाता है। तो आप 240 पे बाय करने की जगह फिर 220 पे बाय कर रहे हो, तो आपका 20 रुपये उधर बच जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट अभी फिलहाल हम सिर्फ 3 रुपये यानी कि 70 रुपये के लॉस में हैं। तो आप क्या करोगे, सिंपली इस कैंडल को देखते बैठोगे। ये ज़्यादा इजी रहता है फॉलो करना। बट अभी कैसे है कि मुझे कैलकुलेशन करना जमता है, क्योंकि मुझे पता है चलो 2 रुपये नीचे आ गया तो 50 रुपये लॉस में हूँ। 8 रुपये ऊपर चला गया तो फिर कितना, 4 रुपये इंटू 50, 200 रुपये प्रॉफिट में हूँ, ऐसा जमता है। वो आपको प्रॅक्टिस से जमेगा। तो बस आता आता काहीच नाही, आता फक्त बघत राहायचं बस. आता फक्त बघत राहायचं, बाकी काय नाही. पोझिशन बघायची की कॅन्डल्स पण बघायची सर. टू बी ऑनेस्ट मी कम्प्युटरवरती दोन्ही पाहतो. पोझिशनवर एवढं इम्पॉर्टंट नाही, कारण मला माहिती आहे की 235ला आलं तर माझे किती 75 रुपये जाणारच आहेत. सो हे बघितलं ना, मला एक एस्टिमेट काय मिळतो कि एक्चुअल शेयर जाना किधर चाहता है. अगर मुझे ऐसा दिख रहा है कि रेड कैंडल आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऑब्वियस नेगेटिविटी है, तो फिर मैं हो सकता है ना कि पूरा 250 रुपये लॉस लेने से पहले ही निकल जाओ. तो ये अंदाजा आने को आपको थोड़ा टाइम लगता है. अब बस वेट करना है और कुछ नहीं. तब तक के लिए काम कर लेते हैं. मोतीलाल ओसवाल में एक ऑर्डर डलवा के लेते हैं ये वाला. सो आपण एक काम करूया, वाट बघूया ह्याच्यामध्ये आणि काय करू, मोतीलालमध्ये ऑर्डर टाकूया. मला लॉग इन करायला लागेल फक्त. सर काही ठिकाणी ना अशा स्क्रीन लावलेल्या असतात ज्याच्यामध्ये की सगळे स्टॉक्स असतात आणि हम्म. त्याचं कंटिन्युअसली कॉलिंग असते. कंटिन्यूअसली कॉलिंग असतं. हां, ब्रोकर असतात ना, वो ब्रोकर रहते हैं, करेक्ट. जो जो हम यहाँ पे करते हैं वो ब्रोकिंग का काम होता है. म्हणजे सो त्याच्यामध्ये की माझ्यासाठी हे स्टॉक घ्यायचे, हे बाय करायचे, काय हाँ हाँ. ऑर्डर्स वगैरे असतात का ते? यस कर, अब वो अलग काम होता है. देखो ब्रोकर का बेसिकली काम क्या होता है, वो आपको सजेस्ट करते हैं कि देखो शेयर यहाँ जा रहा है, शेयर वहाँ जा रहा है, अब आपके लिए बाय करता हो, सेल करता हो. ते 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 जे लोक जे करतात त्यांना डीलर म्हणतात, आणि जे तुमच्यासाठी जे असे करणाऱ्या कंपनी त्यांना ब्रोकर म्हणतात. म्हणजे आम्ही पण ब्रोकरच आहेत बेसिकली. फक्त एवढे की आम्ही लोकांना असं त्यांना कॉल करून करून सांगत नाही की हा हे बाय करू, सेल करू. आम्ही लोकांना शिकवतो आणि त्यांनाच इंडिपेंडेंट बनवतो. तो वेगळा अप्रोच आहे. आई थिंक निफ्टी गिर रहा है. और गिरे तो अच्छा होगा. चलो, आई थिंक निफ्टी और गिर रहा है. 114 हो गया इन बैंक निफ्टी. तो लकीली हम अभी फिर से प्रॉफिट में जा रहे हैं. 100-150 रुपये प्रॉफिट हो गया तो बुक कर लेंगे. कैसे करना है वो आपको बताते हैं. हो गया 200 रुपये के आसपास. और गिरेगा तो और देख लेंगे. आता फोन तो मिल गया. 175 भाव क्या चल रहा है आपको पता है. इथे बघ, इथे खाली लिहिला है भाव 245. 300 रुपये मिल रहा है. 250 रुपये पे बेच देंगे. सिंपल ट्रिक बताता हूँ. अलग कुछ मत करो. इस पोजीशन पे क्लिक करो. एग्जिट का बटन दिख रहा है, क्लिक कर दो.
अब भाव मार्केट पे भी कर सकते हो, अच्छी बात है, बट ऑप्शंस में ना खास जरा लिमिट ऑर्डर यूज करो, लिमिट लिखो और भाव में 250 लिख दो। अब कर दो स्वाइप। आपका ये ऑर्डर ओपन है, उस ऑर्डर के बीच में एक बार कहीं पे भी क्लिक कर दो। 248 चल रहा है, बस 2 रुपए बचा है, ले नहीं रहा वो ऑर्डर। आय थिंक घेईल मला वाटतंय, कारण 103 ला आहे आणि ब्रेकडाऊन झालाय पद्धतशीर. सो बघू पुढच्या 1-2 मिनिटात नाही घेतलं 250, तर मग मी परत मॉडिफाय करून 246-45 करेल. करून टाका 46, जाऊन द्या, कशाला एक. आय थिंक घेईल. मॉडिफाई पे क्लिक करो, 47 कर दो, लेने की कोशिश तो कर रहा है. ये लो गया आपका. नहीं, आई थिंक आपके ऑर्डर मॉडिफाई करने से पहले हाँ सेल हो गया. सेल हो गया. अब जरा पोर्टफोलिओ पे आओ. अरे 250 झालं की. कोई नहीं, अब 52 झालं. आता बघा निफ्टी पडत चाललंय 94, ब्रेकडाउन हो गया सपोर्ट लेवल. अब तो वो और गिरेगा. अपना ये ऑप्शन अभी 300 भी जा सकता है, बट हमने क्या किया जरा देखते हैं. बैंक निफ्टी के सेंटर में कहीं पर भी क्लिक कर दो. हिस्ट्री पे क्लिक करो. बैक बैक हिस्ट्री पे आपने 11-21 को लिया था 235 का, और ये लकीली भी का 250 का, 49 का. तो आपको कितना पॉइंट मिला होगा? 19 पॉइंट. 19 पॉइंट के पीछे 25 क्वांटिटी, सो आपको कितना 20 पॉइंट में कितना मिलता? 500 रुपये. 500 रुपये से थोड़ा 25 रुपये कम, सो आई थिंक 475 के आसपास आपको मिला होगा अभी. तो समरी पे एक बार क्लिक करो. आपको 350 आसपास कुछ तो मिला है, तो ठीक है, नीट प्रॉफिट है. 20 रुपये बाई साइड का ब्रोकरेज, 20 रुपये सेल साइड का ब्रोकरेज, 10-20 रुपये टैक्सेस में जाएगा, फिर भी आप 300 रुपये घर लेके जाओगे. काफ़ी है. सो आता निफ्टीचा पुट अपन बाय नहीं करणार. त्याचं कारण सांगतो. थोड़ी देर पहले हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया था, याद है? मैं ऐप को हटा के फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ. परफेक्ट. सो निफ्टी का सपोर्ट है ना यहाँ पे कहीं पे, तो अब ऑलरेडी इतना गिर चुका है और गिरने का शक्यता थोड़ा कम है, तो मैं ट्रेंड के अपोजिट नहीं ना जाऊंगा. उस टाइम पे बैंक निफ्टी का पुट लेने को मैं रेडी क्यों हो गया था? क्योंकि मुझे पता था कि जब अगर गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? क्योंकि 2-3 कंपनियां है, आईसीआईसीआई बैंक देखो नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा कौन सा था? एक्सिस बैंक भी उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था. अब ये गिरने तो बंद हो चुके हैं. एचडीएफसी बैंक कुछ खास नहीं गिरा, अब ये गिरने बंद हो चुके हैं. तो मेरा जो उस टाइम पे लग रहा था कि गिरेंगे, तो बैंक निफ्टी को 20-30 पॉइंट क्यों ना नीचे लेके जाएंगे. जब हम बात कर रहे थे तब बैंक निफ्टी 43,140-160 के आसपास चल रहा था. ये हमने 250 रुपये का प्रॉफिट कब बुक किया? जब बैंक निफ्टी 43,090 आ चुका था. तो ये हमने इतना अननेसेसरी रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी, बट मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि 50 पॉइंट मिलेगा, इसलिए हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल लिया है. आप ऐसा नहीं करोगे घर पे. बट तुम्हाला क्वेश्चनचा आन्सर मिळाला ना, की बेसिकली आता का नाही करत आहे? कारण आता आपण एक्सपेक्ट करतोय की निफ्टी इथून हलकंसं वरती जाऊ शकतो आणि सपोर्टच्या खूप जवळ पोहोचलाय म्हणून. कौन कुछ पूछ रहा था क्या? ओके. हाँ गणेश सर बोला. हेलो. ठीक है, जाने दो. सो बैंक निफ्टी आ गया है वापस से 43,140 पे. सो अपना ऑप्शन डेफिनेटली अभी नीचे गिर के 230-20 के आसपास आ चुका होगा फिर से. एनीवे,
सो मला एकदा फोन दाखवा परत. वो लो, अच्छी बात है, वो ऑप्शन आ गया है फिर से, 220 पे आ चुका है फिर से. तो हमने थोड़ा सा टाइम में निकल गए, बट ये एस्टिमेट आपको आने को भी टाइम लगेगा, ऐसा आप 2 मिनट में नहीं आएगा. ऐसे आप सेशन 10-15 करोगे, खुद से 15-20 ट्रेड लोगे, तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा. चलो. तो एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ और फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स देता हूँ. सबसे पहले हमने क्या किया, निफ्टी बैंक निफ्टी पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला, फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आने का वेट करना है, देखना है कि ऊपर जाने की शक्यता है क्या, या यहाँ से नीचे आने की शक्यता है क्या. थोड़ी देर में अब जब यहाँ पर आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तब हम इसको वापस से लॉन्ग करेंगे. हो सकता है कि ये अभी भी और भी गिर जाए, 43,050 वगैरह पे आ जाए, तो या फिर यहीं से वापस चला जाए. थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलने पर ही हम इसको ट्रेड करेंगे. सो फिर उसके बाद हमने एक्सपेक्ट किया कि चलो बैंक निफ्टी गिर सकता है, तो एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी का पुट ले लिया. कौन सा पुट लिया, 43,000 का लेने का कोशिश कर रहे थे, बट वो मेरे पास उतना पैसा नहीं था. तो इसलिए October@2022 OCT. तो इसलिए सिर्फ एक एग्जांपल के लिए 43,200 का पुट लिया, क्योंकि कैपिटल थोड़ा कम था. तो लकीली क्या हुआ, बैंक निफ्टी गिरा 43,170 से 43,090 तक आया, और अपन ने जो पुट लिया था कौन सा, 235 का. तो 235 का जो पुट खरीदा था, वो ऑलमोस्ट हमने 250 के आसपास बेचा, 15 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल गया. सो ऐसे ही आपको दिन में 2 से 3 ट्रेड लेने हैं. फिलहाल तो भी हम आपको रिकमेंड करते हैं कि एकदम फ्रेशर हो ना, तो दिन में एक ट्रेड लो. थोड़ा सा एक्सपीरियंस या फिर प्रॉफिट बढ़ने के बाद दिन के 2 ट्रेड लो, और उसके बाद दिन के 3 ट्रेड लो. सो 3 से तो ऊपर जाओ ही मत, बस हो गया, 3 बहुत हो जाता है. फिर उसके बाद फिर उसको एडिक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो उसके आगे मत जाओ फिर. चालेल. सो आहे अजून माझ्याकडे 10 मिनिट. सो तुम्हाला काही क्वेश्चन विचारायचे आहेत का कुणाला? पहले ऑनलाइन वालों से स्टार्ट करते हैं. ऑनलाइन में किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? हॅलो अविनाश सर. मग तर तुम्हाला प्रॉफिट जास्त मिळाला असता, पण मग प्रॉब्लेम झाला असता की तुमचा खर्च पण तेवढाच मोठा झाला असता. डीप इन द मनीचे ऑप्शन तुम्ही बघितले असेल, 500-600 रुपयाला असतील बँक निफ्टीचे. तर तुम्हाला 15-16 हजार रुपये खर्च द्यावा लागला असता ना. बरोबर आहे. ठीक आहे. अजून काय? आता बघा, ह्या 10 ते 12 मध्ये ऑप्शन चालू होतं. पुढच्या आठवड्यात 12 ते 2 मध्ये इंट्राडे असणार आहे. सो तेव्हा आपण 12 ते 2 मध्ये एक इंट्राडेचं सेशन घेऊया. फक्त इंट्राडे, त्याच्यामध्ये ऑप्शन नाही बोलणार आपण. ठीक आहे. प्रीती मॅम, तुम्हाला काय विचारायचं आहे? गणेश सर, सतीश सर. ठीक है. सुरभि मैम, यस सर, आपको समझा ये? ठीक है. कुछ पूछना है आपको? ओके, परफेक्ट. आणि कोण राहिले? सूरज सर. सूरज सर, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया ना आज आपने? ठीक है. तो आपको समझा हमने कैसे ट्रेड लेते हैं जनरली? ठीक है, परफेक्ट. ठीक है. इथे कुणाला काय विचारायचं आहे का? ठीक है, चलेगा. अब एक आखिरी चीज़ बताता हूँ. अभी देखो, आप सेशन अटेंड कर रहे हो, हम आपको ऑर्डर प्लेस करके दिखा रहे हैं. मैं आपको बहुत इजीली करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत हज़ारों बार ऑर्डर डालने का प्रैक्टिस है.
अगले सेशन से हम क्या करने वाले हैं, मैं अभी ऑर्डर नहीं प्लेस करूंगा, ये आप ही से करवाऊंगा, क्योंकि क्या है मैं कितने भी बार ऑर्डर डालूं मुझे जमता है। तो अगली बार से ना आप ही ट्रेड ढूंढ के दोगे, आप ही ऑर्डर प्लेस करोगे, और आप ही पोजीशन वगैरह जो कुछ भी क्रिएट करोगे, मैं ऑब्वियसली गाइड करूंगा। तो ऐसा हम आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। हाँ, तेच हां, ऑर्डर टाकणं काय 10 सेकंडचं काम आहे, कोणीही करू शकतं. बट तो बरोबर अंदाज लावणं, जसं की मी आता अंदाज लावला की खाली जाऊ शकतो, हा अंदाज बांधायलाच तुम्हाला प्रॅक्टिस आणि एक्सपिरियन्स लागतो. आणि तो एक्सपिरियन्स कधी येणार, जेव्हा तुम्ही बारीक लक्ष देणार प्रत्येक गोष्टीकडे. सो 2 प्रकारच्या गोष्टी आहेत, की जर समजा तुम्ही इंट्राडे करायचा विचार करताय, सो भाव कुठे जातो, सपोर्ट तुटल्यावर कसं रिॲक्ट करतं, रेजिस्टन्स तुटल्यावर कसं रिॲक्ट करतं, कुठपर्यंत खेचतं निफ्टी. आता बघा इथे आपल्याला एक अंदाज होता की 130 पासून 14,090 पर्यंत खेचलं त्याने, मला 50 पॉईंट तरी दिले. तर ती तेवढंच खेचणार हे मला माहित नव्हतं, बट एक अंदाजा आला कि नहीं का, हाँ इतना काफी होगा, फिर ऊपर से जाएगा, वापस ऊपर जाएगा। सिर्फ इतना ही फैक्ट पता करने को आपको 3-4 बार उसको 3-4 महीनों तो उसको देखते रहना पड़ता है कि कितना ऊपर खींचता है, कितना नीचे खींचता है। और ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप ट्रैक रखोगे। ट्रैक का सिंपल डेफिनेशन क्या है, देखते बैठो कितना रुपए नीचे गया, कितना रुपए ऊपर गया। जब बैंक निफ्टी 50 पॉइंट नीचे गया तो मेरा ऑप्शन कितना नीचे गया, ये सब आपको कोई ऐसे बता नहीं सकता, ये आपको खुद से ही करना पड़ता है। मैं आपको बारीक बारीक चीज़ें बता सकता हूँ, बट आपको उसका परफेक्ट एक्सपीरियंस सिर्फ तभी आएगा जब आप खुद करोगे वैसे। ठीक है, अजून काय चलेगा। सो अगले हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली 12 से 2 में इंट्राडे का ऐसा ही सेम सेशन होगा। उसके अगले हफ्ते में 12 से 2 का ऑप्शन का फिर से सेशन होगा। सर 10 से 12 का एक इंट्राडे का सेशन उसके अगले के अगले हफ्ते फिर से करेंगे। तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। आप ऐसा समझ के ही चलो कि हर शुक्रवार को कुछ ना कुछ तो सेशन होता ही है। अगर नहीं भेजा हमने मैसेज तो मान लो कि उस टाइम पे सेशन नहीं होगा, तो अगर होगा तो डेफिनेटली हम गुरुवार को मैसेज भेजते ही है। तो वो एक है। ठीक है, फिर तो एक काम करते हैं, आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। मैं अभी क्या करता हूँ, महेश सर को माइक देता हूँ। वो आपके डाउट, क्वेश्चन, आई थिंक रिव्यूज जो कुछ भी है वो आपसे आपसे बात कर लेंगे वो। ठीक है, चलिए।